ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस, तो सेंटर बताया हुआ है और एक पॉइंट बताया हुआ है एंड पॉइंट, तो क्या करोगे इक्वेशन बनाने के लिए? और क्या चाहिए होता है? रेडियस। सही है। रेडियस कैसे निकलेगा? डायमीटर को हाफ करते हैं अगर। डायमीटर तो है ही नहीं ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या कहा हुआ है उसने कहा सेंटर ये है और passes through -25, passes through -25, तो रेडियस कैसे निकलेगा इनका डिस्टेंस निकाल के? सही है। कर ही देता हूँ मैं सॉल्व। ओके, अब ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो अब आपने ओ लेवल मैथ में पढ़ी है। सही है। इनको हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स कहते थे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सारी नहीं बनी हुई, सही है, रेलेवेंट सारी होती हैं, बट जो कॉमन ज्यादा यूज हो रही होती है वो कौन सी वाली होती है जिनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अभी 90 डिग्री वाली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये देखो ये चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत कनेक्टेड सा है, कि मैं जो है वो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालने को कह सकता हूँ। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमेशा परपेंडिकुलर बनती हैं, और परपेंडिकुलर के बारे में हमें क्या पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कि उनके ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर होते हैं। सही है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो तीनों में 90 डिग्री आ रहा होता है, इसलिए तीनों प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली वाली क्या है कि अगर डायमीटर से कोई एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये हाइपोटेन्यूज बन जाती है, फिर इनमें से किसी भी एक को परपेंडिकुलर बेस कह सकते हो। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी याद है? ये ये क्या प्रॉपर्टी होती है? रेडियस और टेंजेंट की, रेडियस एंड टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। सही है। ओके, तो ये टेंजेंट की भी अभी इक्वेशन बनाने को आएगा, अभी आगे सवाल में दिखाता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी मुझे बताओ, ये क्या होती है? कॉर्ड की। क्या होती है ये प्रॉपर्टी बताओ? कि वो इक्वली डिवाइड करता है, वो जो लाइन आ रही है सही आ गए सेंटर आगे। से। सही है, तो ये ओ एम कह देते हैं और यहाँ पे ए बी कह देते हैं। तो व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट द लाइन ओ एम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कैसी लाइन है ये ओ एम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सेलेंट, इट्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कॉर्ड ए बी। सही है। तो हमें एक और बात यहाँ से पता चलती है कि अगर किसी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई जाए तो वो हमेशा सेंटर से गुजरेगी। सही है। एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड will pass through the center। सेंटर। सही है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, अभी हम इनको अप्लाई करके देखते हैं। सही, ये देखो ये क्या कहता है। फिर इसका क्या करना है? मुझे बताओ इसमें क्या करना है। पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाए। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना चाहिए, इसमें से सेंटर पता चलना चाहिए। सही है, ताकि मैं जो है वो आगे जो भी मुझे काम करना है इसको मैं कर सकूं। सही है।
वहां से गौर से देख लेना, समझना है तो पूछना। यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे 1 नजर आ रही है और इसमें बी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 2। ओके, सो Okay. मुझे ये पता चल गया। अब जब भी ऐसे सवाल हो ना जिसमें और बाकी बहुत सारी चीजें उससे पूछी हुई है, उससे टेंजेंट वगैरह पूछा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि भाई अपने लिए छोटा सा स्केच बना लिया करो सर्कल का, ताकि एग्जैक्टली पता हो कि करना क्या है। अब ये पॉइंट 1 2 ऐसे का, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल सी विद इक्वेशन दिस एट द पॉइंट 2 5। तो मुझे पता चला कि भाई 2 5 अगर मैं रैंडमली भी प्लॉट करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। मुझे क्या डिटरमिन करनी है? मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट बना दी। अब मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? ग्रेडियंट और 2 पॉइंट्स। ग्रेडियंट और एक पॉइंट। Gradient और एक पॉइंट। एक पॉइंट चाहिए होता है। तो एक पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है। क्या मैं इसका ग्रेडियंट किसी और तरीके से निकाल सकता हूँ? सोचते हैं एक बार। Can I calculate the gradient using some other method? मुझे देखिए बताओ। ये दो लाइनें तो स्ट्रेट लाइन होंगी ना, 1 और 2 और 5 तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसके ग्रेडियंट अगर निकाले हम हाँ, तो ये क्या होगा? तो ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, उसका ग्रेडियंट बन जाएगा परपेंडिकुलर 2। होगा। वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है रेडियस और टेंजेंट वाली। तो हम कहेंगे कि हम AC का ग्रेडियंट निकालते हैं। या आता है 5 minus 2 over 2 minus 1, that gives me 3 over 2 3 over 1 equals to 3। और फिर मैं अपना फॉर्म में, फिर मैंने कहा कि AC का ग्रेडियंट ये आ गया, इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? -1 over 3 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा y minus y1 mx minus x1। सही है, ये बन गया 3y minus 15 और माइनस एक्स प्लस 2। उसने कहा इस फॉर्म में ले आओ, तो इस फॉर्म में ले आता हूँ। अच्छा, शायद मेरी आवाज चली जाएगी, मुझे बताना अगर चली जाए तो। सही, ओके, समझ आया ये सवाल? तो ये मैंने कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज की? ये तीसरी वाली भी यूज की है। ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरी इक्वेशन तो आपके साथ आ गई, फिर तो y इक्वल टू 0 करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखा था टेंजेंट टू द सर्कल, यानी ये रेड वाली लाइन जो है मीट्स द एक्स एक्सिस एट p। जब कोई चीज एक्स एक्सिस को मीट करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0 ना।
अच्छा इसका मतलब ये था ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट था। हाँ ये तो समझ सीधी गया। बात है। सही है। हम्म। ओके ये कहता है circle with center this has equation this show that the point being minus x comma 6 is outside this कैसे शो करोगे? इक्वेशन में पॉइंट इंसर्ट कर। सही इक्वेशन में पॉइंट इंसर्ट कर दोगे कहोगे कि -6 - 8 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सॉरी इक्वल्स नहीं लगाते इसको बाद में ये बन रहा है 14 स्क्वायर कैलकुलेट 200 आ रहा है तो कहेंगे 200 इज ग्रेटर देन 100 देयरफॉर सेट द सर्कल। सही ये इजी 3 मार्क्स ओके फिर वो कहता है two tangents to the circle are drawn show that the angle between one of the tangents and CT is exactly 45 कैसे शो करोगे? Two tangents are drawn. C किधर है सर? ठीक है सेकंड सेक्शन 45 क्या करना है? 90 डिग्री तरीके से बनेगा फिर ये हाफ है उसका 90 डिग्री बनेगा हाफ है क्या मतलब अगर 45 है तो 90 का हाफ है सही है उस हिसाब से परपेंडिकुलर ऐसे बन सकता बनेगा परपेंडिकुलर देखो लेकिन तुम्हें पता तभी चलेगा इन सवालों का जब तुम स्केच बनाओ अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कैसे प्रूव करना है तुम्हें सिर्फ ये समझ आ रहा है कि 90 का हाफ है ओके 8 और 4 अब सीटी अगर मैं -6 प्लॉट करूं तो वो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा शायद है। सही मैंने कहा कि भाई एक टेंजेंट ये बन गई और एक टेंजेंट जो है वो सही ओके ये पॉइंट है -6 अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ ये सी है show that the angle between one of the tangents and CT यानी CT की लाइन होनी चाहिए ना this angle is 45 कैसे शो करोगे ये 45 कैसे शो ये 45 है दोनों में से कोई एक शो करना है एंगल शो करना है तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी उसके बगैर एंगल शो नहीं होगा हमें टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टीज पता है ये टेंजेंट और रेडियस से मीट करते तो 90 डिग्री ये राइट ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल सही है ये राइट ट्रायंगल बन गया मुझे बताओ आगे जाके उसको कहते हैं कि इसको पॉइंट बी कह दो उसको पॉइंट ए कह दो बता क्या तुम्हें सीबी की लेंथ पता है सीबी की हाँ रेडियस से पता है क्या है 10 और क्या तुम्हें सीटी की लेंथ पता है भाई सीटी की नहीं पता क्या निकाल सकते हो हाँ निकाल सकता हूँ सही है वो वैसे आएगी 200 है तो ये बनेगी क्या लिख सकते हैं 8 4 - 6 होल स्क्वायर 8 + 6 रूट ऑफ 200 मुझे बताओ आगे इसके बाद तो वो लग सकती है क्या लगेंगे लगा सकते हैं साइन लगा सकते साइन लगा सकते हैं हमने कहा sin x let's call this x हैं equals to 10 over √200 देखो आता है कैलकुलेटर पे या नहीं आना चाहिए वैसे ओवर 2 आ रहा है 2 हाँ तो तुम साइन इनवर्स करो उसको ठीक है 45 भाई 45 हो गया प्रूव हो गया ये भी हो गया तो क्या the tangents touch the circle at A and B ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है ये A है कोई भी एक भी हो सकता है सही तो मुझे बताओ कि find the equation of the line AB मैंने फॉर्म बताई है
कॉर्ड ये हाँ ये कॉर्ड बन जाएगी स्ट्रेट, यहाँ से इसको मिड पॉइंट की तरफ ले सकते हैं। ये हाँ यहाँ से इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, क्यों? प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हो तुम? अगर रेडियस से लाइन ड्रॉप करूँ मैं कॉर्ड की तरफ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रही है? तुम दोनों प्रॉपर्टीज लगा रहे हो, या तो ये बताओ कि मिड पॉइंट से गुजरेगी, ये बताओ कि 90 डिग्री है तो फिर मिड पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, अभी तो तुम अज्यूम कर रहे हो ना। हाँ assume कर- अगर ये थोड़ा सा स्क्यूड होता तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम हो रहा होता। सही है, बट द आइडिया इज दैट यू आर एक्चुअली राइट कि हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि या तो एक काइट बन रही होगी या कोई और शेप बन रहा होगा। तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है? ये 45 में कब डिवाइड होता है मुझे बताओ? ये शेप क्या बना है तुम्हारे पास, ये जो ABCD का शेप बना है? काइट के लिए 45 होता है काइट पे। काइट में क्या होता है? काइट में तो कोई भी एंगल हो सकते हैं ना। 90 डिग्री यहाँ पर तो एक जगह बनते हैं, कहाँ 90 डिग्री बनेगा? जो साइड के दो होते हैं। ये हाँ जरूरी नहीं होता, लेकिन 90 डिग्री बन भी जाए तो तुम मुझे बताओ, क्या ये, चलो 90 डिग्री बना दिया, क्या ये 45 में डिवाइड हुआ? नहीं ना। 45 में कब होता है? तो बीच से परपेंडिकुलर, और कौन सा शेप होता है? किस शेप में पड़ता है? किस शेप में 45 होगा? स्क्वायर में होगा हमेशा। स्क्वायर के अलावा किसी शेप में सोचो 45 बन ही नहीं सकता, रेक्टेंगल में नहीं बनता। नहीं रोम्बस में तो 90 नहीं होते, 45 नहीं हो सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी रियलाइजेशन थी जब हमने इस क्वेश्चन को देखा कि भाई सर्कल्स के अंदर कितनी डेप्थ क्रिएट की जा सकती है। नाउ आई एम एक्चुअली आस्किंग यू टू सॉल्व फॉर अ स्क्वायर। ओके, आई एम एक्चुअली आस्किंग यू टू सॉल्व फॉर अ स्क्वायर। A T B C। मैं तुमसे इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ, यू आर राइट कि मिड पॉइंट निकाल लूंगा क्योंकि इसकी डायरेक्शंस होंगी वो मिड पॉइंट से गुजरेंगी, और ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होगा। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? मिड पॉइंट ऑफ CT निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ CT क्या बनेगा? 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2 और 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। आसान होने दो। देखिए ग्रेडियंट ऑफ CT निकाला, -1/7 आया, तो ग्रेडियंट ऑफ AB कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो तुम क्या इक्वेशन बना सकते हो? y - y और x - x। सही, तो मेरे पास AB की इक्वेशन बन गई। सही, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। इसीलिए 4 मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि जज करना कि भाई ये स्क्वायर बन रहा है, तभी मुझे पता चल सकता था कि ये ओके फाइन। अगर स्क्वायर बन गया तो याद रखना कि रेक्टेंगल भी कभी कभार अंदर बन सकता है, जैसे कि 50 रेक्टेंगल बन सकता है जो अंदर पूरा फिट आ रहा है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। यानी सर्कल्स के क्वेश्चन के अंदर जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी ना, जितने भी सवाल सॉल्व कर सारे अंदर आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन के वो भी देख मार्क्स कितने लाने वाला लास्ट क्वेश्चन का पेपर। ओके, अच्छा फिर फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स A and B। coordinates of A and B. A and B और सर्कल का क्या रिलेशनशिप है? कॉर्ड है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियस सॉल्व करके। किस किस को साइमल्टेनियस सॉल्व करो? सर्कल की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को। सही है? इधर नहीं बन सकता है क्वेश्चन में ऐसे। हाँ वो है, उसमें भी
ओके सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो AB के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेक सेंस ये वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है x square minus 16x plus 64 यार एक मिनट चेक कर लो मैंने कोई गलती तो नहीं की है ये 1 है ना 8 minus 2 हाँ है ग्रेडियंट में लगा है ग्रेडियंट गलत नहीं है 4 minus ये गलत है ठीक मुझे लग ही जाता है ये नंबर याद है मुझे कैलकुलेट हुआ था 49x square 7642 होता है 84x minus 36 x equals to 2 x equals to 0 एक 0 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा उससे डिफरेंशिएट करने को कहानी है x 0 को लिखना x कोऑर्डिनेट से पूछे तो आपने क्या किया y के कोऑर्डिनेट किया आपने क्या डाला मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया ना y यहाँ पे प्लग इन कर दिया इधर प्लग इन कर दिया आपने सही है समझ आया हाँ लिख लूं हाँ हाँ मैं अभी एक और भी कराने में मैं कराता हूँ तो तुम बता सकते हैं वैसे बायनॉमियल ही कराऊंगा वो तो आपको भी होगा थोड़ा बहुत शुरू का तो सिंपल ही है वो बाद में थोड़ा सा बाद में भी इतना ज़्यादा नहीं तो कहने का आई थिंक बायनॉमियल इज इजी टॉपिक okay the coordinates of the point A and B are this find the equation of the circle C for which AB is a diameter सही है मुझे हमेशा यही सही लगता है कि भाई मैं पहले जो है वो स्केच बना लूं ताकि मेरे सामने हो सवाल कि भाई मुझे कहाँ ड्रॉ करना है ये मुझे ये लग रहा है ये मुझे बी लग रहा है ओके मैंने कहा कि भाई ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा तो सेंटर आ जाएगा मैं मिड पॉइंट निकाल दिया ओके फिर और क्या चाहिए होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए सर्कल के लिए रेडियस रेडियस चाहिए होता है सही है तो m और b और m और a का किसी का भी एक डिस्टेंस निकाल लो a m का डिस्टेंस निकाल लेते हैं 1 plus 2 whole square और 3 plus 1 whole square 9 plus 4 9 plus 6 x minus 3 whole square y minus 1 whole square सिंपल सवाल है 4 मार्क्स इस जो ये टॉपिक जब आया ना पास्ट पेपर में उसकी मार्किंग बड़ी ऑकवर्ड थी अगर मैंने पिछले साल में दिखाया ये तुम्हें कहीं से लगा है 3 मार्क का सवाल हो सकता है नहीं लगा बट है पास्ट पेपर अब ये 2 मार्क इसमें बहुत ज्यादा सोचना था पूरा ट्रायंगल स्केच करके देखना तभी पता चल रहा उसके वजह पता नहीं चल रहा लेकिन है 2 मार्क सही okay find the equation of the tangent to the circle at the point B so at the point B right इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो क्या करूंगा किसी भी m और b का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं सही 4 minus 1 4 सही टेंजेंट का कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये -4/3 हो जाएगा सही है पॉइंट b वाला यूज कर लूंगा तो मैं कहूंगा y minus 7 नहीं सॉरी y minus 7 4 sorry y minus 4 equals to -4/3 x minus 7 like 3y minus 12
ये भी देखो कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन इसके मार्क्स देखो कितने, क्या मार्क्स? 4 मार्क्स। भाई पार्ट सी है, जो सोचने वाले देखो मार्क्स कम है। राइट, मैं इसमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्या कहते हैं ये कहते हैं find the equation of the circle which is the reflection of circle C in the line T। ये line T सही है। मुझे बता रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे बनेगा? राइट साइड। राइट साइड में बन जाएगा। एक इसी साइज का सर्कल होगा, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो होता है वो साइज सेम रहता है, इसी साइज का सर्कल होगा। और साइज से हमारा क्या लेना देना है? रेडियस। रेडियस। हमें पता चल गया कि इसका रेडियस 5 था तो इसका भी रेडियस 5 है। 5 ही होगा। असल बात अब इसकी सेंटर की है जिसको मैं वो कह देता हूँ। ठीक है। सही, मतलब वो कैसे आएगा? वो ऐसे कर सकते हैं कि हमें बी पता है, हाँ ए भी पता है, तो मिड पॉइंट वाला उसको एक्स और ओ को एक्स और वाई ले लेते हैं। सही है। सही है। और किसका मिड पॉइंट रखूं? बी का मिड पॉइंट रखें, हाँ किसका? मतलब ए और ओ का। ए और ओ का नहीं, सी और ओ का। क्यों? देखो बराबर डिस्टेंस कहाँ पे है? ये 5 है तो ये भी 5 है ना। तुम अगर ये रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। सही है। और एक ही लाइन में भी आएगा, क्योंकि लाइन जो होती है वो रिफ्लेक्शन में एक ऑब्जेक्ट इमेज लाइन होती है। तो तुम्हें क्या कहना है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड सी। सही है। तो मैंने कहा कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 7 4। तो 7 4 जो है वो x प्लस एक्स प्लस सेंटर क्या है? 3 1। x प्लस 3 डिवाइड बाय 2 y प्लस 1 डिवाइड। okay, so x plus 3 divided by 2 equals to 7. So 11. 7. हो गया? Diagram of the circle with center A passing through the point B. Second circle has center this and passes through that. The tangent at B at the first circle intersects the second circle at C and D. Okay. The coordinates of A are this and the coordinates of B are that. Right? The B diagram में उसको use किया, दोनों के सेंटर पर है। Find the equation of the tangent CBD. क्या करोगे? ग्रेडियंट निकाल के AB का ग्रेडियंट निकालोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे और B को यूज करके इक्वेशन बन जाएगी। Find the equation of the circle with center B. The equation of the circle with center B. सेंटर हमें पता है। हाँ इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तो रेडियस आ सही है। Find by calculation the coordinates of C and D. x coordinate of C and D. ओके था ना, इसकी जो इक्वेशन आई थी ये आई थी 2x minus 6 plus 2x minus 4x. सही है। इस इक्वेशन को जो हमने बी के जो सेंटर बी के साथ इक्वेशन निकाली उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व कर लोगे फिर आ जाएगा। ऐसे तो सही है। ओके, तो नजर आ रहा है ना कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट।